अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन एंड ओरिजिन ऑफ कोल। फॉर्मेशन मींस कैसे बना, ओरिजिन मींस किससे बना। तो इस लेक्चर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कोल कैसे और किससे बना है। तो इस लेक्चर के स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर मैं आपको किसी पार्टिकुलर बुक से भी पढ़ा सकता था, तो मैं आपके लिए इसलिए लिख कर आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि वहाँ से अंडरस्टैंड करना इतना आसान काम नहीं होता। तो इसीलिए मैं 2-3 बुक्स लेकर इसी तरह गूगल एंड गूगल स्कॉलर की मदद से जहाँ से मुझे आपके लिए आसान करके मटेरियल मिलता है तो मैं आपके लिए नोट्स फॉर्म में बना कर लिखता हूँ और देन मैं आपके सामने ये लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप इस चैनल को होल एज अ विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। कोल हमारे पास बना है प्लांट से, क्योंकि जब हमने कोल की स्ट्रक्चर स्टडी की है तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मतलब सबूत मिले हैं जो हमें इस बात की गवाही देते हैं कि कोल प्लांट से बना है वेरियस स्टेप के थ्रू। ये सबूत क्या क्या है, जैसे मैं आपके को बताऊं, कोल बनने से पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पीट का बनना, लिग्नाइट का बनना, ब्यूटामिनस का बनना, सब ब्यूटामिनस का बनना, एंथ्रासाइड का बनना। अब ये सारे स्टेप सिर्फ प्लांट्स के अंदर हो सकते हैं, ना कि एनिमल्स के अंदर। यही हमारे पास सबूत हैं कि कोल प्लांट से बनी है। इसीलिए मैंने पहली लाइन में लिखा है कोल की ओरिजिन प्लांट है। तो मैंने ये जो एक्सप्लेन किया इसी को मैंने इंग्लिश फॉर्म में लिखा है ओरिजिन ऑफ कोल इज़ प्लांट। क्यों? बिकॉज बाय द स्टडी ऑफ कोल स्ट्रक्चर, कोल की स्ट्रक्चर जब हमने स्टडी की, देयर आर मैनी एविडेंसेस, बहुत सारे हमारे पास सबूत हैं विच प्रूव्स दैट कोल हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लांट थ्रू वेरियस स्टेप। अब मैंने आपके को बताया कि कोल की ओरिजिन प्लांट है। क्यों? क्योंकि हमने जब कोल की स्ट्रक्चर स्टडी की तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले कि ये प्लांट से आया है। कि सबसे पहले पीट बनती है, फिर पीट से लिग्नाइट बनती है, फिर लिग्नाइट से ब्यूटामिनस बनती है, फिर ब्यूटामिनस से सब ब्यूटामिनस बनती है, फिर एंथ्रासाइड बनती है। तो ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हमारे पास प्लांट्स वुड कन्वर्ट हो जाए कोल के अंदर वेरियस स्टेप्स के थ्रू, इसी प्रोसेस को हम कोलिफिकेशन बोलते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल थ्रू वेरियस स्टेप्स। वेरियस स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में जब प्लांट्स कोल में कन्वर्ट होता है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं कोलिफिकेशन। अब ये जो कोलिफिकेशन का प्रोसेस है ये कंप्लीट होता है 2 स्टेजेस के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कोलिफिकेशन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। नंबर 1 बायोकेमिकल स्टेज एंड नंबर 2 डायनामो केमिकल स्टेज। तो नंबर 1 इज़ बायोकेमिकल स्टेज। बायोकेमिकल स्टेज के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना किरदार अदा करते हैं और इसी तरह इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से प्लांट्स वुड कोल प्रीकर्सर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कोल प्रीकर्सर मतलब जहाँ से कोल बनना शुरू होती है। अब हमारे पास जो कोल प्रीकर्सर है उसको हम पीट बोलते हैं। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है इन बायोकेमिकल स्टेज माइक्रोब्स प्लेस देयर रोल एंड प्लांट वुड इज़ कन्वर्टेड इनटू कोल प्रीकर्सर कॉल्ड पीट। उसको हम क्या बोलते हैं? पीट बोलते हैं। हकीकत में ये होता है कि जब प्लांट्स ज़मीन पर गिरते हैं तो 2 काम होते हैं, या तो वो सॉइल के अंदर दब जाते हैं या तो सॉइल के ऊपर ही रह जाते हैं। जब हमारे पास प्लांट्स मैटर ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो उनके ऊपर या उनके अंदर
ज़्यादा अच्छा है लफ्ज़, एरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होती है। मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस गिरे हुए प्लांट्स वुड को माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं। जब ये माइक्रोब्स प्लांट्स वुड को डिकम्पोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में करते हैं तो इस के रिज़ल्ट में सारे का सारा प्लांट मटेरियल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और बाकी कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर पीछे नहीं बचता। तो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, actually when plant matter fallen on the ground it will undergoes aerobic microbial degradation and converted into carbon dioxide and water without leaving any organic matter remains। ये तो सारी एक बात हो गई। दूसरा काम ये हो सकता है कि जब प्लांट्स गिरे और वो प्लांट्स मटेरियल ज़मीन के अंदर दब जाए तो फिर उस प्लांट मटेरियल के अंदर एनएरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन होती है। मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में इस दबे हुए प्लांट्स वुड को माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं। जब ये माइक्रोब्स प्लांट वुड को डिकम्पोज ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में करते हैं तो इसके रिज़ल्ट में सारे का सारा प्लांट मटेरियल पीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड व्हेन प्लांट मैटर इज बरीड अंडर द सॉइल, कि सॉइल के नीचे दब गए, देन एन एरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन अकर्स एंड प्लांट मैटर विल कन्वर्टेड इनटू पीट। प्लांट का मैटर सारे का सारा कन्वर्ट हो जाता है पीट के अंदर। अब फ्रेंड्स हमारा ताल्लुक पीट के साथ है क्योंकि ये कोल की प्रिकर्सर है, इसीलिए कोल की फॉर्मेशन के लिए प्लांट्स की एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होना लाजमी है। मेरे ख्याल में आपको बायोकेमिकल स्टेज की समझ आ चुकी होगी। अगर फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा से देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट इज़ डायनेमो केमिकल स्टेज। क्वालिफिकेशन का जो दूसरा स्टेज हमारे पास होता है उसको डायनेमो केमिकल स्टेज बोलते हैं। डायनामो केमिकल स्टेज के अंदर डायनामो केमिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर अपना किरदार अदा करते हैं और स्टेज के अंदर पीट कोल के अंदर वेरियस स्टेप्स के थ्रू कन्वर्ट होती है। डायनामो केमिकल स्टेज को मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। जहां तक आओ, in dynamo chemical stage, dynamo chemical factors like temperature and pressure plays their role. During dynamo chemical stage, peat is converted into coal through various stages. Dynamo chemical process is also called metamorphosis। अब क्यों बोलते हैं ये देखते हैं। क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है किसी चीज का मुकम्मल होना वेरियस स्टेजेस के अंदर। चूंकि कोल भी वेरियस स्टेप्स के अंदर होता है इसीलिए इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जैसे इसकी मैं आपको एक एग्जांपल फ्रॉम बायोलॉजी से भी देता हूं इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में, कि सबसे पहले एग होता है, फिर उस एग से कैटरपिलर बनता है, फिर उस कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और फिर उस प्यूपा से अडल्ट इंसेक्ट बन जाता है। इसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। कोल के अंदर भी यही होता है, पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर ब्यूटामिनस, फिर सब ब्यूटामिनस, फिर एंथ्रासाइड बनता है। आई थिंक आपको मैंने एग्जाम्पल फ्रॉम बायोलॉजी से समझा दी है एंड आई होप आपको मेटामॉर्फोसिस कोल को क्यों बोलते हैं समझ आ चुकी होगी। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल फ्रॉम प्लांट्स मैटर्स आर एज गिवन बिलो। इसका मतलब है कि आप इस बायोकेमिकल स्टेज और डायनेमो केमिकल स्टेज को मेटामॉर्फोसिस की तरह वेरियस स्टेजेस की तरह एक्सप्लेन मैं आपके सामने करता हूं कि सबसे पहले प्लांट जमीन के ऊपर गिरे और इन प्लांट से प्लांट डेब्रिज का मतलब टूटे फूटे प्लांट बने। अब ये टूटे फूटे प्लांट्स जमीन के नीचे दब गए और इनके ऊपर बायोकेमिकल स्टेज शुरू हो गया। अब बायोकेमिकल स्टेज भी दो किस्म का होता है जो कि मैंने पीछे बायोकेमिकल स्टेज के अंदर आपके सामने एक्सप्लेन किया था। चलो थोड़ा फिर अभी आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें पहले का नाम होता है
क्योंकि बायोकेमिकल स्टेज भी दो होते हैं, इसीलिए मैंने बोला। इसमें पहले का नाम होता है एनएरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन और दूसरे का नाम होता है एरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन। हमारा ताल्लुक एनएरोबिक के साथ है क्योंकि प्लांट्स मैटर जमीन के अंदर दब चुका है। इस एनएरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन के रिजल्ट में पीट बनती है। अब प्लांट मैटर से लेकर पीट तक के सफर को बायोकेमिकल स्टेज बोलते हैं। याद रखो कि सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स था। अब हम इसकी मेटामॉर्फोसिस में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सबसे पहले हमारे पास क्या था जी, प्लांट था, प्लांट्स थे। प्लांट जमीन के नीचे गिरे, टूट फूट गए, उन टूटे फूटों को हमने बोला प्लांट डेब्रीज। अब ये जमीन के नीचे बरीड हो गए, सॉइल के नीचे, और बायोकेमिकल स्टेज जो कि एनएरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन है वो स्टार्ट होगी। अब ये प्लांट से लेकर पीट तक के सफर को हम बोलते हैं बायोकेमिकल स्टेज। अब इस पीट के बाद डायनामोकेमिकल स्टेज शुरू हो जाता है, जिसमें पीट कन्वर्ट हो जाती है लिग्नाइट के अंदर, लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाती है ब्यूटामिनस कोल के अंदर, ब्यूटामिनस कोल कन्वर्ट हो जाती है सब ब्यूटामिनस कोल के अंदर, फिर ये कन्वर्ट हो जाती है सेमी एंथ्रासाइड के अंदर, और फिर सेमी एंथ्रासाइड से एंथ्रासाइड बनती है जिसको हम कोली बोलते हैं। इससे आगे ग्रेफाइट भी बनती है, लेकिन हमारा ताल्लुक उसके साथ नहीं है, हम उस पर नहीं जाते। तो इस पीट से लेकर एंथ्रासाइड के सफर को डायनामोकेमिकल स्टेज या मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो प्रोसेस ऑफ कोलिफिकेशन may be complete or may be stopped at any stage due to which various maturity level coal is formed which are described in term of coal ranking। इसका मतलब क्या है कि कोलिफिकेशन का प्रोसेस बाज़ औक़ात कंप्लीट भी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात नहीं। कंप्लीट होने का मतलब है प्लांट से लेकर ये कोल बन जाता है, यानी ये सारे प्रोसेस हो जाते हैं। और बाज़ औक़ात कंप्लीट नहीं होता, मतलब प्लांट से लेकर पीट तक जाता है, मतलब प्लांट से लेकर लिग्नाइट तक जाता है, मतलब प्लांट से लेकर ब्यूटामिनस कोल तक जाता है और यहाँ पर रुक जाता है। कभी कभी प्लांट से लेकर सब ब्यूटामिनस तक जाते हैं और वहां पर स्टॉप हो जाता है। तो मैंने क्या कहा, कोल का होल प्रोसेस कंप्लीट भी होता है और कहीं पर रुक भी जाता है। कंप्लीट होने का मतलब यही है कि प्लांट्स वेरियस प्रोसेस से होते हुए कोल बन जाता है, और रुक जाने का मतलब यह है कि बाज़ औक़ात प्लांट से पीट बनती है और इससे आगे कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। बाज़ औक़ात प्लांट से पीट और पीट से लिग्नाइट बनता है, इससे आगे कुछ भी नहीं बनता। बाज़ औक़ात प्लांट से लेकर ये प्रोसेस ब्यूटामिनस तक जाता है, इससे आगे और कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसी सारे का मतलब यह है कि क्वालिफिकेशन का होल प्रोसेस कंप्लीट भी होता है और रुक भी जाता है। जब कंप्लीट हो गया तो ठीक, अगर ये कंप्लीट ना हुआ तो वेरियस प्रोडक्ट आपके पास बन जाएंगे, जिसको कोल रैंक बोलते हैं। तो कोल रैंक क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच कोल इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, मॉइस्चर, वोलाटाइल मैटर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड कोल रैंक। ऐसा प्रोसेस जहां पर हम कोल को क्लासिफाई करें, तकसीम करें कार्बन कंटेंट की बेस पर, मॉइस्चर की बेस पर, वोलाटाइल मैटर और ऑक्सीजन की बेस पर, इसी को हम कोल रैंकिंग बोलते हैं। कोल रैंकिंग के रिजल्ट में वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, ब्यूटामिनस, सब ब्यूटामिनस, एंथ्रासाइड वगैरह बनते हैं, जो कि मैंने आपके सामने 2-3 मरतबा एक्सप्लेन कर लिया है। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। तो कह रहा है कि इन दिस सीरीज फ्रॉम पीट टू एंथ्रासाइड ईच मेंबर इज मोर मैच्योर और हाई रैंक देन द वन विच प्रीसीड इन द सीरीज, थस एंथ्रासाइड कोल इज हाईएस्ट रैंक। कहते हैं कि इस सारी सीरीज के अंदर, मतलब पीट से लेकर एंथ्रासाइड तक, हर अगला मेंबर मोर मैच्योर और हाई रैंक है।
उससे जो पीछे गुजर चुका। मतलब एंथ्रासाइट कोल सबसे हाईएस्ट रैंक है। यहां से हाईएस्ट रैंक का मतलब यह है उसमें कार्बन सबसे ज्यादा होती है। तो लिख रहा है विद द प्रोग्रेस ऑफ कोलिफिकेशन मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन content decreases and percentage of carbon increases. Also calorific value increases from 4500 kilocalorie per kilogram from lignite to 8500 kilocalorie per gram for bituminous coal. There is slight fall in calorific value of anthracite coal because of removal of hydrogen. कहते हैं कि जैसे जैसे क्वालिफिकेशन बढ़ती जाती है मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन कम और परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होती है। मतलब यह कि सबसे ज्यादा मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन पीट के अंदर होती है और कार्बन पीट के अंदर सबसे कम। दूसरी तरफ सबसे कम मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन एंथ्रासाइट के अंदर होती है और कार्बन एंथ्रासाइट के अंदर सबसे ज्यादा। और साथ ही साथ क्लोरिफिक वैल्यू इंक्रीज होती है 4500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम फ्रॉम लिग्नाइट टू 8500 किलो कैलोरी पर किलोग्राम फॉर ब्यूटामिनस कोल। इसका मतलब यह हुआ आप अगर 1 किलोग्राम लिग्नाइट को जलाओगे तो 4500 किलो कैलोरी एनर्जी देगी। अगर 1 किलोग्राम ब्यूटामिनस को जलाओ तो वो 8500 किलो कैलोरी हीट देगी। यहां आखिर में मतलब एंथ्रासाइट के ऊपर थोड़ा सा क्लोरिफिक वैल्यू का फॉल आता है क्योंकि एंथ्रासाइट से हाइड्रोजन निकल जाती है। एंथ्रासाइट कोल की क्लोरिफिक वैल्यू तकरीबन 6200 किलो कैलोरी पर किलोग्राम के लगभग रह जाती है। तो यहाँ पर लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आई होगी, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।